करना है, 90 या 95% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्या तुमने भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली है और तुम भी सीरियस हो गए हो, एक टाइम टेबल बना लिया है, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो और आते ही पढ़ाई करने बैठ जाते हो, पूरा दिन किताबों में लोटपोट रहते हो, पन्ने पलटते रहते हो, रात रात भर जागते हो, लेट नाइट स्टडीज करते हो और फिर भी वो 90% मार्क को नहीं टच कर पा रहे हो। सो बेटा समझो, ये जमाना बदल गया है, एआई का जमाना आ गया है और आज के टाइम पे बेटा सक्सेसफुल वो नहीं जो हार्ड वर्क करता है, सक्सेसफुल वो है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टॉप वेस्टिंग आवर्स, स्टडी लाइक अ टॉपर। भाई सबके पास वही 24 घंटे हैं, टॉपर के पास भी, तुम्हारे पास भी। अब टॉपर ऐसा क्या अलग कर रहा है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? तो सबसे पहले बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, मोर आवर स्टडी डज नॉट मीन्स मोर मार्क्स। आपको ये लगता है कि मैं बहुत लंबे लंबे घंटे बैठा रहूंगा, 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। नहीं बेटा, मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं बेटा जिसके पास एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है, जिसके पास एक बेटर प्लान होता है। अब बेटा मेरे ही इस चैनल पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने डाली हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, बट उन वीडियोस को देखने से पहले आप सबसे पहले ये बताओ, क्या आप भी इनमें से कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं? स्कूल से आते हैं, मैम ने बोला है भाई चैप्टर पढ़ना है या स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया है तो उसके बाद खोलते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं? रीडिंग करते जा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा, आपका स्टेप 1 ही गलत हो गया है। किसी चीज को पढ़ने का मतलब रीडिंग करना नहीं होता। आप बेटा जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जैसे साइंस, वहां पर कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी है, तो रीडिंग के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, राइट? तो क्या तुम भी सिर्फ रीडिंग करते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग? ओके, हाईलाइटिंग एवरीथिंग, है ना? अब 9th-10th में आ गए हैं, किसी ने बोल दिया कि भाई नोट्स बना लो। अब नोट्स बनाना तो बड़ा आलस काम लगता है ना, ऐसा लगता है कौन बनाए नोट्स। तो हम क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में तो भाई किसी ने बोल दिया कि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस चक्कर में हमने क्या किया, पूरी किताब ही हरी कर दी है, हाईलाइट करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता बेटा, इंपॉर्टेंट चीजों को आपको खुद क्या करना है, नोट्स बनाने होते हैं। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप सभी क्लास 9-10th के बच्चे कर रहे हैं वो है नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स बेटा, अपने नोट्स खुद बनाइए, यू विल अंडरस्टैंड। जो भी आप समझेंगे कॉन्सेप्ट, आप जो भी बेटा समझेंगे उसको जब आप अपने हाथ से लिखेंगे वो चीज बेटर तरीके से आपके दिमाग में बैठेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप 9th या 10th के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न क्या है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस की परसेंटेज बढ़ाई है, तो आपको पता होने चाहिए कि मुझे किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा वो डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस का जमाना गया। अब आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ाई करते चले जाएंगे और आपको यही नहीं पता कि किस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे, तो भाई तुम फंसोगे, चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो। सॉल्यूशन क्या है, राइट? सॉल्यूशन भाई ये है कि आपको कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं बेटा। चाहे तुम बेटा दिन में 3 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत करो। शुरुआत करनी कैसे है, ठीक है? अभी बेटा क्या है, अभी हमको एक स्टेप लेना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला रूल यह है बेटा, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं बेटा उसको समझना जरूरी है। रीडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। और जो भी चीज आप समझ रहे हो, पूरे डिटेल नोट्स नहीं बना पा रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। दूसरी चीज, रूल 2, एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेज पढ़ लिया, आपने किसी कॉन्सेप्ट का एक पैराग्राफ पढ़ लिया बेटा, उसको आपने समझ लिया, किताब को बंद करिए और अपने दिमाग में
खुद से पूछिए कि मैंने क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक पढ़ा ह्यूमन ब्रेन, तो आप उसको बंद करने के बाद दिमाग में बोलिए कि मैंने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन का पार्ट ये होता है, फोर ब्रेन का फंक्शन ये होता है, मिड ब्रेन का फंक्शन ये होता है, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, और रिस्पेक्टिव पार्ट का ये फंक्शन था। ऑब्वियस सी बात है आप कहीं पे अटकोगे, राइट। उसको दोबारा से खोलना, दोबारा रीड करना, दोबारा याद करना। तो आप साथ साथ क्या करो बेटा, क्विकली 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 5-5 मिनट में क्या करो बेटा, उसको एक्टिव रिकॉल करो। बेटर तरीके से आप उस चीज को याद रख पाओगे। एंड स्पेस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा बेटा, एक बारी उसको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद दोबारा रिविजिट करो और खुद से पूछो क्या ये मुझे अभी भी आता है। क्योंकि हम क्यों लगता है कि हमने तो पढ़ लिया है, अब सीधा जब पेपर में जाते हैं तो हमको याद नहीं आता। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं करी। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई विल सजेस्ट बेटा एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, हफ्ते में 2 दिन आपको रिवीजन करनी ही करनी है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। भाई तुम कितने ही कॉन्सेप्ट रख लो, तुम कितने ही टॉपिक्स पढ़ते चले जाओ, अच्छे से समझ लो, बट अगर तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो भाई सब कुछ वेस्ट हो गया ना। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में सवाल आते हैं, अब भाई जो उन सवाल का सही जवाब दे देता है उसको मार्क्स मिल जाते हैं। सारा मार्क्स का चक्कर है बाबू भैया, सारा चक्कर मार्क्स का है। और मार्क्स उसको मिलेंगे जो सवाल ढंग से पढ़ेगा, समझेगा और आंसर करेगा। अब बेटा सवाल कई बार इस तरीके से आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बट हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया। अब अगर आप पहले से ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा ना। तो क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। मैथमेटिक्स है भाई, एनसीईआरटी रगड़ दो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी रगड़ दो भाई। हम आपके केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए। बायोलॉजी में बेटा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से होने चाहिए। बट क्या वो काफी है? आई विल से नो, नॉट एट ऑल। क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, मैं वहीं से क्वेश्चन उठा के बच्चों के पेपर में डाल देती थी। और आप देखना बेटा, आपको स्कूल के यूटी में या हाफ ईयरली में वहां से क्वेश्चंस दिखेंगे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बेटा तो प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड क्वेश्चन बैंक। खासकर क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूं बेटा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक अगर आप ले लेंगे बेटा, आपको वहां पर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको वहां पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कितनी बार ऐसा ही होता है बेटा, पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, वही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं, राइट। तो आप पहले से ही बेटा असर्शन और रीजन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम नहीं अटकोगे, तुम नहीं फंसोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट देना शुरू करो। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुमको लगता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो बेटा ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किन क्वेश्चंस पे अटक रहे हो, तुम कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे कि भाई मैं कहां अटका, मेरे कहां मार्क्स कटे। एंड देन यू कैन वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। जिसको अपनी गलतियां ही नहीं पता वो खुद को सुधारेगा कैसे? सही बात है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एसएसटी का पैटर्न अलग है, साइंस का पैटर्न अलग है, मैथमेटिक्स का पैटर्न अलग है, इंग्लिश का पैटर्न अलग है। तो भाई हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी इसलिए अलग होता है। ये बेटा बहुत ही बेसिक पॉइंटर्स थे, मैंने कोई आपको अलग बात नहीं बताई है। ये एक इतनी बेसिक बात बेटा मैंने आपसे करी है आज, जो शायद से आपको खुद भी पता हो, बट टाइम टू टाइम भाई याद दिलाना पड़ता है। क्या है आज का फाइनल टेक अवे? जो भी कर रहे हो उसको सही स्ट्रैटेजी से करो। यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। लंबी देर तक पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा प्रो हो जाओगे। एंड जैसे कि मैंने कहा भाई, जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो। दिन के चाहे 2 घंटे पढ़ो यार, बट डेली पढ़ो। एंड आखिरी में बेटा तुम मुझे बताओगे कमेंट में कि ऐसी एक और क्या चीज तुम करोगे अपने रूटीन के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से। क्या आप एक चीज ऐड करोगे
अपनी स्टडी रूटीन में, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऐसी ही वीडियोस अगर और चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज मुझे बताओ इन द कमेंट्स। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।